कलमकार को छोड़ने के बाद कर्मा कमबैक इन द DHS गेम विद हिज लेटेस्ट ट्रैक एरोप्लेन मोड एंड कर्मा ने अगेन इस ट्रैक में भी काफी सब्लिमिनल शॉट्स लिए हैं एंड मुझे पर्सनली कर्मा के इस ट्रैक से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी बट क्या तो आइए सबसे पहले इस ट्रैक का डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे फिर बट के बारे में जानेंगे। मैं या नाउ हुड में बजते रहेंगे वहाँ गाने मेरे, अभी यंग है तू तेरे बस की नहीं बात, ख्याल इस बीफ का जाने दे गेम में कौन डॉन। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चाहे आप इस पे कर्मा के बाहर स्पैक कर मारो या कर्मा के सब्लिमिनल शॉट्स, मुझे नहीं पता, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसे हिप हॉप से रिलेटेड कंटेंट लाता रहता हूँ और हम 500 सब्सक्राइबर के भी काफी पास हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। इस ट्रैक को कर्मा ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में कर्मा ने अपने पास्ट की जर्नी बताई है और सेकंड पार्ट में जब कर्मा कलमकार में थे तो उनके साथ क्या क्या हुआ एंड थर्ड पार्ट में कर्मा ने कलमकार को छोड़ने के बाद क्या क्या फेस किया। आइए डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं। Clearly don't know who you're talking to, so let me clue you in. I am not in danger. I am the danger. जब ट्रैक स्टार्ट होता है तो एक अमेरिकन टीवी शो ब्रेकिंग बैड का एक कैरेक्टर वॉल्टर वाइट का एक डायलॉग प्ले होता है, आई एम नॉट इन दी डेंजर, आई एम दी डेंजर। Disappears. It ceases to exist without me. No, you clearly don't know who you're talking to, so let me clue you in. I am not in danger, Skylar. I am the danger. Back to 2015 खुश था वो वाइब में, पीता नहीं था ना ज्यादा हाई, कब दूध और मलाई से विस्की और जॉइंट्स पे पहुंच गया पता ही नहीं कहां आ गई लाइफ। कर्मा यहाँ पे बताते हैं कि जब मैं 2015 में था, जब मैं दूध मलाई खाता था मैं कितना खुश रहता था उस वाइब में भी, और जब उन्होंने रैपिंग करियर स्टार्ट किया तब उनकी लाइफ में विस्की और जॉइंट जैसी चीजें आ गई और लाइफ दूध और मलाई से विस्की और जॉइंट पर आ पहुंची है। कर्मा यहाँ अपने पास्ट के बारे में बताते हैं। जो कल तक था जॉब पे आज हाथ में माइक है, पहले सुनी नहीं आज मांगते साइन है। यहाँ पर कर्मा बताते हैं कि उन्होंने जॉब छोड़कर माइक हाथ में लिया, यानी उन्होंने अपनी जॉब छोड़कर रैपिंग करियर स्टार्ट किया और जो लोग उनके टच में रहते थे और जो लोग उनके फ्रेंड सर्कल में रहते थे वो कर्मा की सुनते नहीं थे और आज वो कैसे उनके साइन लेते हैं। कभी एक टाइम पर कर्मा की वो सुनते नहीं थे और आज वही लोग कर्मा की साइन लेना चाहते हैं। बचपन में वायलेंट खूब करता फाइट, अब दूर है लड़ाई से, क्रूरता दिखाई नहीं। कर्मा यहाँ पे बताते हैं कि वो बचपन में कैसे लड़ाई करते थे और आज वो इन सब चीजों से दूर हैं और बदला लेने के लिए अपनी क्रूरता नहीं दिखाई, अपनी ईगो नहीं दिखाई। कर्मा यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं, लिया कुछ नहीं खुद औकात बनाई। कर्मा इस लाइन में बोलना चाहते हैं कि मैंने कुछ नहीं लिया, मैंने वो चीज लेने के लिए अपनी औकात बनाई है, मैंने किसी से पैसे लेकर वो चीज नहीं खरीदी, मैं खुद काबिल बना हूँ उस चीज को लेने के लिए। बनते हैं रैपर औकात दिखाई। कर्मा यहाँ पे बताते हैं कि रैपर बनते हैं, मैंने औकात दिखाई। तो कर्मा का कहने का मतलब ये है जो रैपर बनते हैं, जो फेक रैपर है, अपने आप को बताते हैं कि मैं बहुत बड़ा रैपर हूँ, कर्मा ने उनको उनकी औकात दिखाई। कर्मा ने बोला कि सिर्फ तुम ही रैपर नहीं हो, हम भी रैपर हैं। तो कर्मा ने यहाँ बहुत अच्छा राइम से प्ले किया है। जो लंच में अकेला बैठा था साइड में, आज सबका दोस्त और आज सबका भाई। एक टाइम पर कर्मा यहाँ पे बताते हैं कि लंच टाइम में वो पहले अकेले बैठे रहते थे, उनका कोई दोस्त नहीं होता था और आज कर्मा सबके दोस्त हैं, सब कर्मा को दोस्त बनाना चाहते हैं, सब कर्मा को अपना भाई बनाना चाहते हैं। कर्मा यहाँ पे बोलते हैं कि मैंने व्यूज और हाइप के लिए मैं रैपर नहीं बना। तो कर्मा यहाँ पे बोलते हैं जो मैंने ट्रुथ का असाइनमेंट दिया है, मतलब जो मैंने अपने गानों में ट्रुथ बोला है वो 100% सही है। मैंने हाइप के लिए और मैंने व्यूज के लिए मैं रैपर नहीं बना। जो पहले भाई थे आज भी वो भाई है, चाहता कि भाई भी ज्यादा कमाए। कर्मा यहाँ पे बोलते हैं जो पहले भाई थे और आज भी वो भाई हैं। तो कर्मा ने यहाँ पे कृष्णा और रफ्तार का जिक्र किया है। एडवाइस अपना कॉन्वॉय मत भरो विद जस्ट कॉनबॉयज, जिसे ये आउट रैप नहीं कर सकते, हम दैट बॉय। और पुसी से बात करने के लिए रखनी पड़ी मुझे कैट वॉइस। तो यहाँ पे यंग गालिब को पुसी बोला है, पुसी का मतलब होता है कैट और कर्मा बोलते हैं कि पुसी से बात करने के लिए करनी पड़ी मुझे कैट वॉइस। एक कैट कभी इंसानी लैंग्वेज नहीं समझ सकती, इसलिए कर्मा ने भी यंग गालिब से बात करने के लिए अपनी वॉइस को कैट वॉइस बनाया। मैं या नाउ हुड में बजते रहेंगे वहाँ गाने मेरे। कर्मा यहाँ पे बोलते हैं कि मैं हुड में आऊँ या ना आऊँ तब भी बजते रहेंगे गाने मेरे। अगर वो बीफ नहीं करेंगे तो तब भी कर्मा के गाने मुंबई में बजते रहेंगे, जैसे यंग गालिब ने कर्मा और कृष्णा को इन्वाइट किया था बीफ के लिए। कर्मा यहाँ पे बोलना चाहते हैं अगर मैं बीफ में आऊँ या ना आऊँ तब भी मैं हुड में बजता रहूंगा। अभी यंग है तू तेरे बस की नहीं बात, ख्याल इस बीफ का जाने दे। कर्मा यहाँ पे डायरेक्टली यंग गालिब को बोलते हैं कि तू अभी यंग है, तू अभी छोटा है, तेरे बस की बीफ करना नहीं है। कर्मा ने यहाँ पे बहुत अच्छा सब्लिमिनल शॉट दिया है। गेम में कौन डॉन, मोहल्ले का कौन भाई। यहाँ पे कर्मा बोलते हैं कि गेम का कौन डॉन और मोहल्ले का कौन भाई। गेम का मतलब है हिप हॉप और मोहल्ले का मतलब है हुड।
प्यार था काफी पर जाने दिया उसे, हैड टू मेक अ डैम चॉइस। तो कर्मा यहाँ पे बोलते हैं कि प्यार था उससे काफी जाने दिया, हैड टेक मेक ए डैम चॉइस। सो यहाँ पे कर्मा ने हरजस के ऊपर शॉट लिया है, क्योंकि हरजस भी कभी कलमकार में पार्टनर हुआ करते थे और मे भी हरजस ने शायद अपनी मर्जी से कलमकार को छोड़ दिया था। ये स्टॉक करने बन के फैन बॉयज। एंड कर्मा यहाँ पर बोलते हैं कि वो मेरे फेक फैन बनकर मुझे स्टॉक करते हैं, मुझ पर चोरी छुपे निगरानी करते हैं। सो हरजस ने भी कर्मा के इस ट्रैक का रिप्लाई दिया था अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में, और वो स्टोरी उन्होंने कुछ टाइम बाद ही डिलीट कर दी थी। मैं स्टॉक भरूं जैसे सेल कोई। एंड कर्मा यहाँ पर बोलते हैं कि मैं स्टॉक भरूं जैसे सेल कोई। तो आप सभी को पता है जब किसी प्रोडक्ट की सेल होती है तो उस पर बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। तो जिस भी मार्केट में सेल होती है तो हम वहाँ से ज्यादा प्रोडक्ट उठाने का ट्राई करते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट भरने का ट्राई करते हैं। ये ऑप्स थे, ऑप्स में मिल गए, करियर में कुछ नहीं उखाड़ा तो हिल गए। सो कर्मा यहाँ पे बोलते हैं कि पहले ऑक्स थे और ऑक्स में मिल गए जब उनकी करियर में ग्रोथ नहीं हुआ। सो कर्मा ने अगेन यहाँ पे राइम से खेला है, और मे भी ये लाइन अगेन हरजस के ऊपर हो सकती है। फ्लॉप से ट्रैक्स ये कभी ना चल पाए, स्टोरीज की बदौलत एक शो मिल पाए, उसमें भी मेरा ही नाम ये चिल्लाए, मिली जो हाइप बस उसी में खुश रह तेरी, इससे ज्यादा खुर्राक भी नहीं और इससे ज्यादा औकात भी नहीं। तो कर्मा ने अगेन यहाँ पे राइम से प्ले किया है, फ्लॉप है ट्रैक कभी ना चल पाते। यहाँ कर्मा ने अगेन हरजस के ऊपर शॉट लिया है। Honestly, I'm done with you guys, मैं खाली बैठा कोई आदमी नहीं, मुझे काम है 34 या डील्स हैं 35, तो क्यों रखूं 36 का आंकड़ा 2 नंबर लोगों से। सो कर्मा यहाँ पे बोलते हैं कि मैं खाली नहीं बैठा हूँ, मेरे पास 34 काम है, मेरे पास 36 डील हैं, और मैं 2 लोगों के चक्कर में उनसे 36 का आंकड़ा क्यों बनाऊं जब मेरे साथ करोड़ों की बातें होती हैं। सो अगेन इस ट्रैक का सेकंड हुक स्टार्ट होता है। तुम कुत्तों में लैंडी हो, मैं कुत्तों में डॉबरमैन, तुम बेटे हो फादर में, वो ज्वाइन करती शावर में, बूटी चढ़ी जैसे डाबर में, और मैं नहीं बनूंगा उन नेक्स्ट कलमकार जैसा, had some success now can't taste। एंड यहाँ कर्मा उनके ऊपर शॉट्स लेते हैं जिन्होंने पहले कलमकार छोड़ दिया था, जैसे हरजस, रश्मीत कौर और किड शॉट ने, और कर्मा बोलते हैं कि मैं एक्स कलमकार के जैसा नहीं बनूंगा। had some success now can't taste it, life fantastic। एंड कर्मा बोलते हैं they had success but now can't taste it। मतलब कर्मा यहाँ पर बोलते हैं कि जब तक वो कलमकार में थे तब तक वो सक्सेसफुल थे, और जब वो कलमकार को छोड़ गए तो उन्होंने सक्सेस का टेस्ट नहीं लिया है। Taste it, life fantastic, lifestyle basic, mind है at peace, GOAT की मैं last beat, ये बज रहे हैं क्रैक पे no ass cheek, actually याद आया कुछ ass cheek से, axie in my backseat doing nasty, I'm in doing nasta, having pastry and coffee, me I'm planning to sleep so no caffeine। तो कर्मा ने अगेन यहाँ पे राइम से प्ले किया है। हुआ काफी टाइम पेन नहीं उठाया, 3 महीने से पूछा है वो स्टिल गॉट इट, मेरा माइंड किसी टीम पे नहीं बैठ पा रहा था, मुझे सॉन्ग्स नहीं बनाने थे या बिन बात के। कर्मा यहाँ पे अगेन बोलते हैं कि जब उनका कलमकार छोड़ने का टाइम आ रहा था तो उन्होंने 3 महीने से कोई ट्रैक नहीं लिखा था, और वो बिना बात के कोई ट्रैक नहीं लिखना चाहते थे, क्योंकि कर्मा का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा था और उनकी लाइफ में डार्क फेजेस आ रहे थे। सो इसलिए कर्मा ने 3 महीने से कोई भी ट्रैक बिना बात के नहीं बनाया। Dark place, dark mind, dark thoughts, I was going through shit, I was in bad shape, still bangers बनाए मैंने in that stage, I'ma drop this bomb जैसे बिन लादेन। एंड कर्मा यहाँ पे बोलते हैं कि मैंने फिर भी बैंगर ट्रैक बनाए डार्क फेस होने के बाद भी, एंड मैंने बॉम्ब जैसे गिराए जैसे बिन लादेन, मतलब जैसे ओसामा बिन लादेन बॉम्ब गिराते थे तो चारों तरफ तबाही हो जाती थी। तो सेम कर्मा यहाँ पे बोलना चाहते कि उन्होंने बैंगर ट्रैक बनाए और बॉम्ब जैसे गिराए। मुझे चाहिए नहीं किम, चाहिए बियॉन्से, कुछ प्लास्टिक नहीं रियल शिट। सो कर्मा यहाँ पे बोलते हैं कि मुझे नहीं चाहिए किम, मुझे चाहिए बियोंसे। सो कर्मा का यहाँ किम से मतलब है किम कार्डेशियन, जो एक अमेरिकन सोशलिस्ट है, एंड चाहिए बियोंसे। सो बियोंसे एक अमेरिकन सिंगर एंड सॉन्ग राइटर है। प्लास्टिक नहीं रियल शिट, प्लास्टिक नहीं चाहिए रियल शिट। सो किम कार्डेशियन ने अपनी बॉडी पर काफी जगह प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई है। सो कर्मा को प्लास्टिक नहीं रियल चाहिए, जो रियल बियोंसे है। तो शिट से याद आया कि ट्रैक का बारा तेरा लड़नी उखाड़ेगा तो इस साल 20। सो कर्मा यहाँ पे बोलते हैं सिट से याद आया कब आ रहा तेरा ट्रैक। सो कर्मा ने किसी के ट्रैक को यहाँ पर सिट से कंपेयर करा है और बोला है इस साल भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा तू। सो ये लाइन में भी कर्मा ने यंग गालिब के लिए या हरजस के लिए बोली है। आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो कि ये लाइन किसके लिए थी। सो ब्रेकडाउन तो पूरा हो चुका है, अब वो मेन बात। सो जब कर्मा ने अपने ट्रैक एरोप्लेन मोड की अनाउंसमेंट की तो मुझे लगा ये ट्रैक बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और बहुत ज्यादा बैंगर होगा बिना किसी सबलिमिनल शॉट्स के। तो जब मैंने ये ट्रैक सुना इसमें काफी ज्यादा सबलिमिनल्स थे, एंड स्टिल ये ट्रैक काफी ज्यादा अच्छा है। आप जब इसको लूप पर सुनोगे तो आप भी इसमें खो जाओगे। स्टिल इसके वीडियो के विजुअल कलमकार के लेवल के जैसे तो नहीं है, बट जैसा ऑडियो है उसके हिसाब से बहुत ज्यादा बेटर है। सो अगेन आप जब इस ट्रैक को लूप पर सुनोगे तो आप भी इस ट्रैक में खो जाओगे। बहुत अच्छा ट्रैक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर कर्मा। सो कर्मा को जाके सपोर्ट करो। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसे हिप हॉप से रिलेटेड कंटेंट लाता रहता हूँ। और मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि ये ब्रेकडाउन आपको कैसा लगा। ये मेरा पहला ब्रेकडाउन है, तो मेरे को कमेंट करके आप बता सकते हो। और इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्री 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 या
कार जैसा, had some success now can't taste it. Life fantastic, lifestyle basic, mind है at peace. GOAT की मैं last beat, ये बज रहे हैं crack पे, no ass cheek. Actually याद आया कुछ ass cheek से, axie in my backseat doing nasty.